Good morning, dear students. Here I am explaining first chapter of history, tracing changes through 1,000 years. आपने बच्चों इससे पहले भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपके इस फर्स्ट चैप्टर में आपको एक क्विक रिव्यू दे रखा है कि हिस्ट्री है क्या, उसे हम स्टडी कैसे करते हैं और समय के साथ साथ हमने किस तरह से हिस्ट्री के बारे में समझा। ओके तो बच्चों इंडिया का मैप भी समय के साथ चेंज हुआ है। ओके पहले कहा जाता है कि हमारा जो राज्य था, जो हमारे राजा महाराजा जो शासन करते थे, वो बहुत बड़ा किंगडम था उनका। ओके उसके बाद जब हमारे यहाँ रूलर्स आए, उन्होंने हमारे पर रूल किया, कुछ बाहर के लोग आए, तो फिर इंडिया धीरे धीरे बटा, कई हिस्सों में बटा इंडिया। ओके तो समय के साथ इंडिया का मैप भी चेंज हुआ है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, आप सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अपनी इतिहास की चीज़ों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना हिस्ट्री कहलाता है। और ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें हमारी रूट्स के बारे में पता हो। जैसे हर बच्चे को अपने पापा का नाम पता होना चाहिए, वो ज़रूरी इसलिए है ताकि हमें पता हो हम किस रूट से बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही हिस्ट्री जाननी भी इसीलिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ओके अब हिस्ट्री को पढ़ने के बहुत तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं जैसे कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस। ओके और लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं वो लिखी हुई चीज़ें, जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी हो गई या कोई और चीज़ हो गई। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको कहा कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, उसी में एक आता है मैन्युस्क्रिप्ट। ओके पहले के ज़माने में पेजेस नहीं हुआ करते थे, तो लोग कैसे लिखा करते थे। लोग किसी कपड़े के टुकड़े में या किसी पत्ते में वो लिखा करते थे, जैसे कि भोजपत्र। आपने ये कभी मूवी में देखा होगा, किसी बहुत पुरानी या बीच में रामायण आई थी, महाभारत आई थी, तो अगर आपने नोटिस किया होगा वो लोग जब लिखते थे तो वो किसी पत्ते में या फिर कोई पुराना कपड़ा उसमें लिखा करते थे। ओके अब जैसे कॉइन्स है, हमारे जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, वो कॉइन्स को भी पढ़ते हैं और उसके बारे में भी वो हमें, उसकी हेल्प से भी हमें हमारे पास्ट के बारे में वो इन्फॉर्म करते हैं। अभी हमारे पास जो कॉइन्स है वो मेटल्स के होते हैं, पर पहले के कॉइन्स जो थे वो सिल्वर, गोल्ड, इनके भी बनते थे। ठीक है तो अभी मैंने आपसे कहा कि कॉइन्स, अभी आप लोगों को अगर याद होगा कि कुछ साल पहले ही 1000 और 500 की नोट बंद हुई है। ओके तो वो भी एक हिस्टोरिकल चीज़ हो चुकी है। अगर आपके घर में आपको वो पुरानी नोट मिले 500 या 1000 की, तो वो भी एक ऐतिहासिक चीज़ हो चुकी है, क्योंकि कभी हम उसका यूज़ करते थे, कभी उसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, पर अब नहीं है। ठीक है पर वो एक ऐतिहासिक चीज़ है। तो वैसे ही जो पुराने कॉइन्स वगैरह हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस को मिलते हैं, वो हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि वो जो राजा महाराजा थे उस टाइम पे, वो किस चीज़ के बने हुए कॉइन्स का यूज़ करते थे। आज के कॉइन्स में आप देखते हैं कि हमारा नेशनल सिंबल होता है उसमें बना हुआ, पर पहले के समय में जो कॉइन्स हुआ करते थे उसमें राजा महाराजा अपनी ही पोर्ट्रेट को उसमें वो छपवाते थे। ओके और सिक्कों में आज आज क्या है, उसमें लिखा होता है, नंबर्स लिखे हुए होते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले वो लोग गिनने के हिसाब से लेते थे कि 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्के, ऐसे उनमें नंबर पर्टिकुलर नहीं इंडिकेट होते थे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख भी सकते हैं, यहाँ पे स्वस्तिक का बना है और कुछ इमेजेस बनी हुई है। यहाँ पे इंडियन और फॉरेनर दोनों कंट्रीज़ के यहाँ पे कॉइन्स आपको शो करवा रखे हैं। तो कॉइन से भी हमें पता चलता है, जैसे कि अगर आप अपने एल्डर्स से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, तो उनके ज़माने में 25 पैसे, 50 पैसे ये भी चला करते थे। मैं पैसे कह रही हूँ, ओके रुपीज़ नहीं कह रही हूँ, तो वो भी चलते थे।
जैसे 1 रुपए का सिक्का है तो उस टाइम पे 50 पैसे, 25 पैसे ये भी चला करते थे। तो वो भी एक हिस्टोरिकल चीज़ है। उनको अगर आप कभी देखोगे, आपको कभी आपके पेरेंट्स दिखाएँ या आपके दादाजी, नाना जी दिखाएँ, तो उनको देख के आप समझ पाओगे कि अच्छा पहले के समय में इस तरह से जो करेंसी थी उसका यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पे जो सामान आया करता था वो 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए में आया करता था। ठीक है? तो समय के साथ-साथ ये चीज़ें बहुत चेंज हुई है। तो हमारी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताती है, उनमें कॉइन्स भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? उसी में फिर आते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब वो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स जो कि इतिहास में एक अपनी छाप छोड़ के गई है। ठीक है? अब ऐसे नहीं कि हमने ऐसे कोई घर बनाया और हम कई साल बाद आए और हम कहे कि ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। नहीं, हर चीज़ को आप हिस्टोरिकल नहीं कह सकते। हाँ, आपके लिए वो एक ऐतिहासिक चीज़ होगी, आपके पूर्वजों की चीज़ होगी, वो चीज़ अलग है। पर ऐतिहासिक वो तब कहलाएगी जब उससे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने ह्यूमन लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। ओके, तो इंडिया में ऐसे कई सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे टेम्पल्स है जो कि ऐतिहासिक है और वो उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने हमारे देश में कोई बहुत बड़ा मतलब हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, तो उसमें कई तरह के टेम्पल्स भी आते हैं, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल आता है उसमें। और अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूं तो उसमें बहुत तरह के मॉन्यूमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल को भी उसमें लिया जाता है। अब रीज़न चाहे किसी भी मॉन्यूमेंट को बनाने का कुछ भी रहा हो, पर एक ऐतिहासिक चीज़ है। ओके, जिन्होंने वो बनाया है अपने समय में, जिन्होंने वो बनाया था, उन लोगों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में। तो इसलिए इन सोर्सेज से हमारे हिस्टोरियंस को आसानी होती है कुछ भी चीज़ हमें समझाने में। जैसे कि मैंने आपको अभी रुपीज़ का एग्जांपल दिया। अभी जो रुपीज़ कुछ समय पहले ही बंद करे हैं गवर्नमेंट ने। अगर हम बात करें आज से 20 या 50 साल बाद, अगर वो नोट किसी को दिखाई देगा तो वो कहेंगे कि अरे ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है, क्योंकि वो भी एक इतिहास हो चुका है अब। ओके, कभी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ किया करते थे, पर अब वो क्या हो गई है, एक हिस्टोरिकल चीज़ हो गई है। ओके, तो बच्चों फिर समय के साथ साथ हमने कई लैंग्वेजेस को भी फेस किया। पहले हम लोग अपने जब हम अपनी कंट्री में रहते ही थे, अभी भी खैर रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या था, हम लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं, संस्कृत यूज़ कर रहे हैं। दो हमारी मेन लैंग्वेजेस हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द हम लोग संस्कृत यूज़ करते थे, हिंदी यूज़ करते थे। जब हमारे ऊपर कई लोगों ने अटैक वगैरह किया तो फिर उसमें उर्दू भी आई। इस तरह से कई तरह की लैंग्वेजेस आई। ओके, तो आपके इस फर्स्ट चैप्टर में आपको एक क्विक रिव्यू दे रखा है, या आप कह लीजिए एक आपको क्विक रिकैप करवा रखा है कि हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, किस तरह से पता चलता है। ओके, सो आपके इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।